गुमनाम है कोई, मरेगा आज कोई। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा ठाकुर साहब, डरा हुआ मैं ठाकुर साहब, पहले से ही पहले डरा हुआ हूँ मैं तो। तुम्हें नहीं पता ठाकुर साहब, कम से कम अल्ट्रासाउंड सब करा के देख लिया। इंस्पेक्टर किसने बनाया? अरे ठाकुर साहब सरकार ने बनाया, वो भी मैंने रिश्वत देकर इंस्पेक्टर बनाऊं। बट ठाकुर साहब उसी का वचन पूरा कर रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ ठाकुर साहब, अपने आप आ जाएगी लाश। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, अच्छा तो ठाकुर साहब मैं चल लिया हूँ, आप ही संभालो जो। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। पहचान लिया ठाकुर साहब? क्या हुआ ठाकुर साहब, तुम्हारी आंखें फटी की फटी कैसे रह गई? क्यों ठाकुर साहब, हैरान रह गए? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे तुम लोगों ने मुझे मारा था, वैसे ही। धोखा? वो भी मेरे साथ? हाँ ठाकुर साहब, अभी तो मुझे देखकर हैरान हुए हो, और सूरज को देखना अभी बाकी है। सूरज को क्या देखेंगे जब इनकी मौत सामने खड़ी हो तो। सूरज बेटा, मैं तो तेरा दादा हूँ, इससे कह के मुझे छोड़ दे। इसको आपने छोड़ दिया था? मुझसे गलती हो गई बेटा, गलती हो गई, भूल गया। तू तो मेरे बेटे का बेटा है, मेरा बच्चा है। अच्छा, मैं तो बच्चा हूं और मेरे बच्चे का क्या? जिसको तुमने इस दुनिया में आने से पहले उन दोनों को ही खत्म कर दिया, उसकी मां को और बच्चे को। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं बेटा, मुझे इससे बचा ले। अगर मुझे कसम न दी होती काजल ने तो मैं इसी वक्त तुम्हें गोली से मार देता। और हाँ, तुम मेरे नहीं, काजल के गुनहगार हो। अब तो जो ये करेगी सो होगा। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। माफ कर दो? माफ कर दे बेटा। थैंक यू सो मच सर। अरे सूरज बाबू वो तो ठीक है, ये कौन सा बिजली का करंट दे दिया बड़े ठाकुर को, एक ही में लम लेट हो गए। जैसे आमलेट भुनता ना, वैसे ही उनका हाफ फ्राई बन गया ठाकुर साहब का। चलो, उनकी मौत ऐसे ही लिखी थी वैसे ही हुई। अरे बस अगर आप कमिश्नर का नाम न लेते सूरज बाबू, तो मैं भी आज आमलेट बन गया होता। डरने की जरूरत नहीं है। अरे डरने की बात कैसे नहीं है, इतना भयानक मंजर सामने देखा है सूरज बाबू। ऐसा करंट दिया तुम्हारी बीवी ने कि मुझे लग रहा है यहीं चिता जल गई उनकी। खैर शुक्रिया। अभी एक और ठाकुर बचा है जिसको यहाँ लेकर के आना है। अपने बाप को भी मारोगे? हाँ। अरे ये तो दादा था लमलेट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन बाप को भी? वो मेरा गुनहगार नहीं है, मेरी काजल का गुनहगार है। ये और मेरी काजल का गुनहगार मेरा गुनहगार। ये बात तो सही कह रहे हो आप कि वो आपका नहीं, उस बच्ची का गुनहगार है। जी तो चाहता कि तुम्हारे पिताजी के हलक में डाल के बाहर निकाल दूं। चलो सूरज बाबू, करंट को ज्यादा तेज लग गया सूरज बाबू। एक काम करिए इंस्पेक्टर साहब। जी सूरज बाबू। आप मेरे पिताजी को लेके आइए, मैं जंगल में पहुंचता हूँ। सूरज बाबू, रोमांस करने का इरादा है क्या? छोटा मुंह बड़ी बात सूरज बाबू। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा सूरज बाबू। लेके आओ। ठीक है, चलता हूँ। हो सके भाई। अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। तुम? हाँ हम। तुम्हारे यहाँ गाड़ी पहुँच गई? हाँ गाड़ी तो पहुँच गई। अब क्या लेने आई? अब आपको पहुँचाने आए ठाकुर साहब।
क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ठीक ठाक हैं हमें ठाकुर क्या हो सकता है? अरे आपको कुछ ना हो ठाकुर साहब, मैं तो कह रहा हूँ आप 1000 साल जिए ठाकुर साहब। मैं तो कह रहा हूँ आप जिए ही ना ठाकुर साहब। मतलब कहने का मतलब है आप जिए ठाकुर साहब। बड़े ठाकुर दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं, हमें भी सुबह से नहीं मिली। कल रात दिखाई से भी ना देंगे। कल रात को आखिरी बार चाय पीकर उसके बाद से दिखाया। ऐसा ना हो कहीं जाके पहाड़ी वाड़ी पे से छलांग मार दियो पाप। बात बंद करो अपनी, काम बताओ आई क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ ठाकुर साहब, गलती का एहसास हो जावे, हो सकता है गलती का एहसास हो जावे हो। कैसी गलती? ठाकुर साहब ने लगा दी हो छलांग पहाड़ के नीचे से। इतनी पाप भी तो इतने ही करे। हद में रहो इंस्पेक्टर। अरे हम तो हद में रह रहे हैं ठाकुर साहब, लेकिन आप ये समझ लिए लगता अब है आप हमें कमिश्नर से बात करनी पड़ेगी। अरे आप कमिश्नर से करें या कंट्रैक्टर से करें, आपके जंगल खतरे में। जंगल खतरे में? हाँ मतलब? अरे मतलब ये है कि आपके जंगलों में किसी और का कब्जा हो चुका है। किसी और का कब्जा? किसकी इतनी जरूरत? अरे जुर्रत तो उसकी है जिसने उस पर कब्जा करा है। हम अभी आते हैं। फिर कभी वापस ना आओगे। चलो। बंदूक से कुछ ना होगा ठाकुर साहब, तो कोई असर ना कर पाएगी। गोली वोली भी है इसमें नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, हथियारों से पूरे जंगल को हिला सकते हैं हम। ठाकुर साहब वो कौवे थोड़ी हैं आपकी गोली से फर्र से उड़ जाएंगे। वो तो एक भयानक 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 लोग हैं, बड़े भयानक लोग हैं। कितने भी भयानक लोग क्यों ना हो, जब गोली की आवाज कानों तक पहुंचती है ना तो अच्छे अच्छे भयानक लोगों का भी पेशाब निकल जाता है। ठाकुर साहब मैं आमलेट बनते हुए देख के आया हूँ, मत जाओ ठाकुर साहब। आमलेट? हाँ, कहने का मतलब ये है कि वहां पर मैंने एक पता नहीं क्या वो जंगली लोग हैं, कुछ जला जला के जो है कुछ जला रहे हैं ठाकुर साहब। चला रहे? हाँ ऐसा लग रहा है, हाँ जी मचा रहे ठाकुर साहब। मैं तो कह रहा हूँ मेरी बात मान जाओ, मैं तो आपकी तरफ भी हूँ उधर भी हूँ। मतलब कहने का ये है कि मैं तो आपकी जान का बहुत ही जान बचाने वाला हूँ ठाकुर साहब। मैं क्या करूँ, आपका नमक खाया है ठाकुर साहब, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही आपको ठाकुर साहब। जाएंगे तो हम जरूर। हाँ और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। अरे ठाकुर साहब ना दे पाओगे, ना दे पाओगे। कोई मुंह हो तो दे पाओगे जवाब। कोई मुंह हो तो? अब मतलब जानवर है क्या? अरे जानवर की शक्ल से भी बदतर है ठाकुर साहब, जानवर की शक्ल से। बस पिछवाड़ा नहीं है, मैंने मतलब कहने का पीछे से हमला करते हैं ठाकुर साहब। पीछे से हमला? हाँ पीछे से हमला ठाकुर साहब, पीछा मजबूत रख रहे हैं पीछे। मतलब गोली वोली और भी है, 2 गोली में। तुम चिंता मत करो, तुम बस हमारे साथ चलो। अरे ठाकुर साहब लेने तो हम आपको आए, फिर तो तुम्हें मलकन मौत ही ले जाएगी ठाकुर साहब। मलकन मौत? मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां पर मौत का डर बहुत लगता है ठाकुर साहब, जब से मैं जंगल अरे में हूँ। इंस्पेक्टर हो कि मौत का डर? अरे साहब इंस्पेक्टर ही तो हूँ, मौत का डर तो सबको भी लगे ठाकुर साहब। और मौत का नहीं डर लगता। अरे ठाकुर साहब जब आओगे सामने तो फटफट आ जाएगी ठाकुर साहब। तुम हमारे पीछे खड़े हो ना। अरे ठाकुर साहब हम खड़े होंगे ही नहीं, तुम खड़े होने के लायक ही ना रहोगे ठाकुर साहब। हाँ हमारे अरे साथ। ठाकुर साहब मेरी बात सुनो, मैं तो कह रहा हूँ आखिरी बार रुक जाओ। अरे हमें तो ऐसा लगता है तुमने ये खाकी वर्दी पहन के तुम भी एकदम नपुंसक हो गए हो। अरे ठाकुर साहब कैसी बातें करो ठाकुर साहब, नपुंसक तो आप हो गए हो। हमारी बात मानी नहीं। मेरा कहने का मतलब है पहले अपने पिताजी का पता लगा लो कि वो किधर गए। वो तो हम लगा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो इधर पिताजी की फोटो पे हार, उधर आपकी फोटो पे हार, ये हार। खानदान पे हार चढ़ाने वालों को मौत के घाट उतारा है हमने। ठाकुर साहब वो तो वक्त बताएगा। चलो अब चलो। चलो आओ ठाकुर साहब, आओ ठाकुर साहब। बस ठाकुर साहब आ गए। कौन है ठाकुर साहब? बस नहीं खड़े रहो ठाकुर साहब। गुमनाम है कोई, ये गाना मरने वाला है कोई। अरे ये गाना क्यों गा रहे हो? ठाकुर साहब वो लोग गाने से आते हैं, बस अपनी बंदूक संभाल के रखो ठाकुर साहब। बिल्कुल मेरा कहने का मतलब बंदूक तान के रखो। क्या नाचने गाने वाले हैं क्या? ठाकुर साहब कुछ ना उधर, इतनी देर काहे को लगा रही हो ठाकुर साहब? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब वो देखो तोतों को जोड़ा कितना बढ़िया लग रहा है ठाकुर साहब। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी के जोड़े को उजाड़ा ना जाए। अगर आदमी इन जोड़ों को उजाड़ेगा तो भगवान कभी माफ ना करेगा ठाकुर साहब। तुमने तो अपने जोड़े से बहुत अच्छे अच्छे कारनामे किए, 11 बच्चे कर लिए। अब क्या इन जोड़ों को देखकर और कुछ लव लाइफ जीना चाहते हो तुम? ठाकुर साहब काश आप 1-2 और कर लेते, कम से कम अकल में तो आती। अरे ठाकुर साहब वो रे कौआ है ठाकुर साहब।
मैं यहाँ श्राद्ध करने नहीं आया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कौवे पे निशाना लगा के देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि इसको चूक जाए मार निशाना। के अपनी गोलियों को वेस्ट मैं क्यों करूं? उसको बुलाओ ना जो हमारे जंगल पर कब्जा करने आया है। ठाकुर साहब आपके पास सिर्फ 2 ही गोली है, कुछ ना कर पाओगे आप। गोली सबके पास 2 ही होती है, एक बंदूक में। ठाकुर साहब मेरी बंदूक तो घर पे, मेरे पास तो सिर्फ डंडा ही रह गया। ठाकुर साहब मैं डंडे का कैसे इस्तेमाल करूं? तुमने डंडे का ही तो इस्तेमाल किया, इसके अलावा तुमने किया ही क्या है? ठाकुर साहब शुक्र करो हमने डंडे का इस्तेमाल करके 11 12 13 14 15 लोगों को मारा एक साथ। आप ये आ क्यों नहीं रही? आ क्यों नहीं रही? मतलब कहने का मतलब ये आ क्यों नहीं रहे? बुलाओ ना। अरे तुम ठाकुर तो कह रहे थे कि मैं उनकी तरफ भी हूँ, तुम्हारी तरफ भी हूँ, तुम्हारी सारी बात सुनकर ही तो मैं यहाँ आया हूँ। तो बुलाओ। अरे ठाकुर साहब क्या चाहते हैं? कम से कम मैं भी तो सुनूं। ठाकुर साहब इतनी घबराहट हो रही है ठाकुर साहब। हमें लगता है यहाँ कोई है ही नहीं। ठाकुर बस साहब तुम हमें ये गाना सुनाने आए हो और इस जंगल की दशा घुमाने आए हो। आज आई क्यों नहीं? तो हम जाएं? ठाकुर साहब मुझे लग रहा उससे है दोबारा मीटिंग सेट कर लेना, कल बुला लेना उन्हें। अरे ठाकुर साहब ऐसा लग रहा है कि हम गलत जगह खड़े हुए हैं, थोड़ा अंदर और आ जाओ। चलो चलो ठाकुर साहब आ जाओ। ठाकुर साहब बस ठाकुर साहब यहीं आपके प्राण निकलेंगे ठाकुर साहब। क्या तकते मतलब हो कहने का तुम? मतलब ये है कि यहीं आपके सुकून मिलेगा ठाकुर साहब। गुमनाम है कोई। हमें कचहरी भी जाना है कल। ठाकुर साहब कहीं ना जा पाओगे, थोड़ी देर और लो बस। अनजान है कोई मरने वाला सुअर की शक्ल का है कोई। कुछ ज्यादा बोलने लगे ठाकुर साहब मैं आपकी पहचान नहीं बता रहा, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। ठाकुर साहब मैं तो पहले ही कह रहा कि सांड की तरफ फुसकारे मारने लगे, पहले तो बड़ी अकड़ दिखा रहे ठाकुर साहब, अब मुझे पकड़ के क्या करोगे ठाकुर साहब? मेरा कोई कसूर ना है, मेरा कोई कसूर ना है, मैं तो बहुत बार मुँह चुका हूँ, हाथ चुका हूँ, लेकिन ठाकुर साहब बड़ी अकड़ दिखा रहे थे। ठाकुर साहब इंस्पेक्टर तुम जाओ। मैं जाऊं? अरे आपके बच्चे मतलब आप हमेशा जिए सुख सुख। इंस्पेक्टर! अरे मैं कहाँ तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अरे कैसे नहीं जा सकते ठाकुर साहब, आप तो बड़े बहादुर हो। इंस्पेक्टर तुम जाओ। अरे आपके तो बहुत सारी बहादुर आदमी हो, जल्दी से मेरे सामने तो बड़ी अकड़ दिखा रहे हैं ठाकुर साहब, तेरा अपनी बहू के सामने आपकी सारी अकड़। ठाकुर साहब बंदूक से कुछ ना होगा, ये मरी मराई है ठाकुर साहब। क्यों ठाकुर साहब मेरे सामने आते ही हाथ कांपने लगे? मरने में तो हाथ नहीं कांपे थे, अब हाथ ये क्यों कांप रहे हैं? ऐसा क्यों कह रही है? तू तो मेरे बेटे की बहू है। बहू? हाँ बहू। अरे मैंने कोई गुनाह नहीं किया, वो तो मेरा बुढ़ा बाप था जो जिसके कहने पर मैंने तेरे साथ अत्याचार किया। लेकर आता हूँ ना। हाँ? जरूरत नहीं है पिताजी, दादाजी आपका नर्क में इंतजार कर रहे हैं। नर्क में? हाँ। बेटा तू मेरा बच्चा कितना अच्छे समय पे आया है। चलो 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 बहू को लेकर घर चलो, सुना पड़ा है ना। चलो चलो। अगर यही प्यार काश तब जता लिया होता तो आज ये दिन ना देखना होता बाबूजी। देखना नहीं होता? नर्क में कुछ समझा नहीं। आप समझे नहीं? इतने भोले हैं, वाह, इतने भोले बन रहे हैं आपके। कह दीजिए कि आपने इसे नहीं मारा। गलती हो गई। गलती हो गई? पिताजी गलती तो बच्चों से होती है, आप तो। मैं भी तो अपने बाप का बच्चा ही हूं ना, तो जैसे तू मेरा बच्चा, तुझमें भी तो कोई गलती हो सकती है। ऐसे मैं अपने बाप का बच्चा तो पिताजी अपनी गलती का प्रायश्चित करिए ना, और प्रायश्चित करवाएगी मेरी बीवी काजल। मुझे छोड़कर मत जा बेटे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मुझे छोड़कर मत जा, माफ कर दे। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला पिताजी? माफ तो अब काजल ही करेगी आपको, ऊपर पहुंचा के। ले जाओ काजल। नहीं 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 नहीं, सूरज 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 सूरज, मार दूंगा, चलिए यहाँ से, मर जाएगी तू, मार दूंगा।
छोड़ दे मुझे। तुझे छोड़ दूँ? पिताजी, आपने तो मुझे कभी आशीर्वाद दिया ही नहीं, कम से कम मेरा आशीर्वाद ले लीजिए। अरे हो गया काम ठाकुर का, हो गया, मुर्गी बन गई ठाकुर तंदूरी। बड़ा अफसोस हुआ, तो राक्षस नरक में चले गए। लेकिन सूरज बाबू, मेरे मुंह से कोई भी बात निकली हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे एक बात तो है, ठाकुर साहब रहते थे तो मेरा घर चलता रहता था। अब ठाकुर साहब तो रहे नहीं, अब घर कैसे चलेगा सूरज बाबू? आप हो ना? हाँ, सूरज बाबू, मैंने आपका तो साथ दे दिया, अब बस भगवान मेरा साथ दे दे, कमिश्नर बना दे मुझे। जरूर देगा, बनाएगा जरूर। बस यही कहना चाहता हूँ। अब क्या मेरा ऑमलेट बनाओगी तुम? नहीं इंस्पेक्टर, मुझे तो लग रहा है पिया मिलन का वक्त आ गया है। मेरा क्या काम, आपको मुक्ति मिल जाए तो समझेंगे यही हमारे सुख थे। चुप रहो। मैं तो चुप कैसे रहूं सूरज बाबू? सूरज, मैं चाहती हूँ मेरी अस्थियों को बहाकर मुझे मुक्ति दी जाए। अस्थि हो तब ना। क्या बकवास कर रहे हो? छोटा मुंह बड़ी बात है सूरज बाबू, अस्थियों की बात कर रही है रूह। चुप रहो। कहाँ दफन है तुम्हारा शरीर? दफन है वही जहाँ उन दोनों को मौत दी है। चलो सूरज। ठीक है। सूरज बाबू चल बसी, मेरे कहने का मतलब चली गई वो तो। ऐसा करो इंस्पेक्टर साहब, हाँ, आप मेरे साथ चलो। अरे सूरज बाबू, कब तक अपना साथ रहोगे? फोटो पे हाथ चढ़वा के ही मानोगे क्या सूरज बाबू? डरने की जरूरत नहीं। दो ठाकुर तो चल बचे, एक ठाकुर बचा है बस, वो भी। अरे तुम कैसे इंस्पेक्टर हो यार? अरे मैं कैसे इंस्पेक्टर साहब, जब मौत आती है ठाकुर साहब तो क्या देखना, मरने वाली वो रूह है, कहीं भटक गई तो चिंता मत करो, पकड़ के रखना। मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करेगी वो रूह। अरे भैया, बस शरीर निकलवा दो उसका, थोड़ा फामड़े से हम। मैं शरीर को ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल में परेशान हो गया, फामड़े से क्या? ठाकुर साहब, आपको नहीं पता, वो कह रही कि मेरी लाश वहीं पड़ी हुई है। हाँ हाँ, तो लाश को उठाने चलते हैं ना। चलो लाश को उठाने चलते हैं। लाश को उठाने? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, लाश को उठाने? सड़ गई होगी लाश, अब कहाँ बची होगी लाश? अब तो बस एक ही काम हो सकता है। अब आप चलोगे या नहीं? अरे चलो भैया, कि फिर मैं शहर जाऊं? जब आपका नमक खाया तो चलो, ये शहर की धमकी तो मत दो। जब जान पे आई है तो क्या, अब क्या खड़े खड़े रहोगे? चलो भैया। सूरज बाबू, उसकी लाश को अंतिम विदाई मिल गई है। सूरज बाबू, अब उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है सूरज बाबू कि हम जैसा सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आज एहसास हो गया कि सच्चा प्यार ही होता है। चलिए सूरज बाबू। चलिए सूरज बाबू।